गुड मॉर्निंग आप सभी को। यात्रा का आज दूसरा दिन है और हम निकल चुके हैं नाभि विलेज से आदि कैलाश की ओर। नाभि विलेज से आदि कैलाश की दूरी लगभग 28 से 29 किलोमीटर है। सड़क आपको नाभि विलेज से जोलीकोंग तक पक्की दिखाई देगी। रोड बिल्कुल बढ़िया है। नाभि से आप ऊंचाई की ओर बढ़ते रहते हैं। सुबह के लगभग 6 बज रहे हैं और धूप निकलनी शुरू हो चुकी है। आप पहाड़ों पे देख सकते हैं, पहाड़ियाँ चमक उठी हैं और ये नज़ारा है कुटी विलेज से। नाभि से कुटी की दूरी लगभग 15 किलोमीटर है। कुटी विलेज से ये नज़ारा नाभि से लेकर जोलीकोंग के बीच आपका 2 बार परमिट चेक किया जाता है। अभी हम हैं जोलीकोंग। सामने आप देख सकते हैं जोलीकोंग का नज़ारा। और ये जो एक फील्ड सा दिखाई दे रहा है ये हेलीपैड है। और अभी हम जोलीकोंग से आदि कैलाश पार्वती सरोवर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जोलीकोंग एक सुंदर छोटी सी वैली है जो जिसे आप आदि कैलाश का लास्ट 0 पॉइंट भी कह सकते हैं। और सामने आपको महादेव की भव्य दर्शन। आदि कैलाश महादेव और पार्वती माता, भगवान गणेश, कार्तिकेय का निवास स्थान माना जाता है। आदि कैलाश पंच कैलाशों में से एक है और कैलाश मानसरोवर के बाद दूसरा सबसे पूजनीय स्थल है पंच कैलाशों में। आप आसपास इसके सुंदर चोटियों के भव्य नज़ारे देख सकते हैं। और जोलीकोंग से लगभग 1.5 किलोमीटर की पैदल ट्रैक करने के बाद आप आदि कैलाश पार्वती सरोवर के पास पहुंचते हैं। और सामने आप देख सकते हैं मंदिर महादेव का। और ये रास्ते में स्टेप की रेलिंग लगी हुई है। कुछ ऐसे सुंदर से नज़ारे आपको देखने के मिलते हैं। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं आदि कैलाश। और सामने देखिए आप, क्या मनमोहक नज़ारे हैं। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। आदि कैलाश लगभग 6190 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ थोड़ा सा आपको ऑक्सीजन की कमी देखने को मिल सकती है। ये मेरा पंच कैलाश में से पहला कैलाश ट्रैक है। महादेव की कृपा रही तो एक बार संपूर्ण पंच कैलाश करने का भी सौभाग्य जरूर मिलेगा। ये है नंदी महाराज। ये मेरे साथी मेरे साथ कुछ आगे निकल गए हैं। आज मन बिल्कुल तृप्त हो गया है।
महादेव के चरणों में आके। और सामने देखिए आप, ये है पार्वती सरोवर। पार्वती सरोवर, ऐसा कहा जाता है कि पार्वती सरोवर में स्नान करने के बाद महादेव के दर्शन किए जाते हैं। और ये मेरे साथी मनोज और मेरे दो साथी फोटोग्राफी में लग गए हैं अपनी। क्या मनमोहक नज़ारे हैं, मन तो करता है यहीं बैठे रहें शाम तक। इतना साफ सुंदर दृश्य। बादल बिल्कुल नहीं है आज, सुबह से ही धूप खिली हुई है। यहाँ से आओ, इसे आओ, पीछे से ज्यादा गोली कौन से वहाँ नंदी नदी तो जाना है ना, नंदी बाबा को चलो आप नंदी को उतरते हैं 500 के। तो अभी हमारे दर्शन हो चुके हैं और पार्वती सरोवर में भी हमने दर्शन कर लिए हैं। अब हम गौरीकुंडी की ओर जा रहे हैं। ये रास्ता आप देख रहे हैं, ये रास्ता आ रहा है सीधे, ये रास्ता गौरीकुंडी के लिए है। और ऑक्सीजन की बहुत कमी, सांस फूल रही है। अभी हम हाइट पे पहुंच चुके हैं, अब यहाँ से हमको नीचे उतरना है। कोशिश करेंगे लास्ट तक जाने की। ऊपर से कुछ ऐसा व्यू आता है, पार्वती सरोवर, सामने मंदिर है और ऊंची ऊंची चोटियाँ। तो नीचे उतरते हैं। नीचे उतर चुके हैं हम और सामने आप देख सकते हैं ये खेत के आकार का, और इसमें कुछ कुछ धान की बालियां भी दिख रही होंगी आपको। मैं अभी कुछ नज़दीक से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारा साथी अजय सिंह, भाई को स्टैंड नहीं मिल पा रहा है। और देखिए बोर्ड में भी लिखा हुआ है धान की खेती के बीच जाना मना है। तो आप इस धान की खेती को दूर से ही देखें। अब देखिए, अब आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें कुछ धान के जैसे। कहा जाता है कि जब पांडव स्वर्ग की ओर जा रहे थे तो उन्होंने इसी स्थान पे रुककर विश्राम किया था और भीम जी ने यहाँ पे धान की खेती की थी, और तब से ये धान के पेड़ इसी प्रकार
खुद ब खुद उगते रहते हैं। बिल्कुल मौसम इतना बेहतरीन है कि अभी जून का महीना है और देख सकते हैं आप इतने सुंदर सुंदर नज़ारे। न ज़्यादा बर्फ़ है न कम है। और एक टाइम पे तो ये भी पूरा बर्फ़ से ढका रहता है, लेकिन अभी हम इस खेत में खड़े हैं और अब इसके बाद हम यहाँ से ऊपर जाएंगे और फिर दूसरी साइड नीचे उतरेंगे। तो ये अब हम जा रहे हैं गौरीकुंडी की तरफ। ये रास्ता सीधे गौरीकुंडी के लिए जाता है। बहुत से लोग इधर जाते नहीं हैं। इधर थोड़ा ऑक्सीजन की पार्वती कुंड और इधर के अपेक्षा में थोड़ा ज़्यादा कमी है। और बिल्कुल इस आदि कैलाश की तलहटी में है गौरीकुंड। और बाकी बात करें तो हम इस चढ़ाई से उतर के अभी नीचे आए हैं। उसके बाद हम वापसी में यहाँ से वापस ज्योलिंगकोंग, उसके बाद नाभी गुंजी, फिर देखते हैं कितना समय होता है ओम पर्वत के लिए। तो सीधे मिलते हैं आपको गौरीकुंड। फाइनली पहुँच चुके हैं गौरीकुंड। यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है गौरीकुंड का और मनमोहक दृश्य गौरीकुंड का। यहाँ पे मंदिर है, देखिए निर्मल बिल्कुल आदि कैलाश की तरह से निकल रहे हैं गौरीकुंड में जल और ये ठंडी ठंडी हवाएं। और ये आदि कैलाश महादेव। और इसमें आपको भगवान गणेश की आकृति दिख रही होगी। पंडित जी ने भी बताया कि ये आपको नाक और आंखों जैसी आकृति दिखाई दे रही है इसमें, जो कि ये पंडित जी बता रहे थे कि ये भगवान गणेश जी हैं। और यहाँ कहीं माँ पार्वती दिखाई देती है। अभी मैं क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसलिए कहा जाता है कि यहाँ भगवान शिव परिवार निवास करते हैं। तो गौरीकुंड की ओर ले चलते हैं आपको। अब देखिए आप नज़ारे। इतने अद्भुत नज़ारे हैं हमारे उत्तराखंड की वादियों में, बिल्कुल मन मोहित हो जाता है। बिल्कुल आप अगर इस यात्रा पे आएंगे ना, फुल पैसा वसूल। लगभग अगर इस यात्रा की बात करें तो आपको नियरेस्ट हवाई अड्डा पंतनगर हवाई अड्डा मिलता है। और अगर नियरेस्ट रेलवे स्टेशन की बात करें तो काठगोदाम रेलवे स्टेशन, वहाँ से आपको बाया टनकपुर चंपावत होते हुए आप पिथौरागढ़ आ सकते हैं, या फिर आप अल्मोड़ा होते हुए थल होते हुए डीडी हाट होते हुए धारचूला पहुंच सकते हैं। पिथौरागढ़ से अगर धारचूला की बात करें तो लगभग 4 घंटे का सफ़र आपको देखने को मिलता है। धारचूला पहुंचने के बाद आपको तवा घाट होते हुए तवा घाट ब्रिज से आपको राइट की ओर ब्यास वैली देखने को मिलती है, जिसमें आदि कैलाश और ओम पर्वत है। और अगर आप लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो दारमा वैली, पंचाचूली देखने को मिलेगा, जो हमने पिछले साल किया था और मैंने एक छोटी सी वीडियो भी डाली हुई थी अपने चैनल पे। तो धारचूला तवा घाट होते हुए आपको बूंदी गुंजी करते हुए आप गुंजी में भी स्टे कर सकते हैं और नाभी में भी स्टे कर सकते हैं। लगभग गुंजी तक आपको 70 से 80 किलोमीटर बाय रोड आना होता है गुंजी तक। कहीं पे आपको डामर वाली रोड मिलेगी, कहीं पे आपको कच्ची रोड मिलेगी। और हो सके तो 4x4 का ही यूज़ करें आने के लिए, जो भी दर्शन के लिए आते हैं, यात्रा के लिए आते हैं। गुंजी में आप एक दिन होम स्टे ले सकते हैं। लगभग होम स्टे की बात करें तो 1000-1500 रुपये में अप्रॉक्स आपको कमरा मिल जाता है। उसमें हमें मिला था रात का डिनर और सुबह का नाश्ता
हाँ, उसके बाद हम लगभग 6 बजे अपने रूम से निकल गए थे और बूंदी से लगभग 28 किलोमीटर आपका जोलीकोंग पड़ता है। तो उसके बाद लगभग 1.5 किलोमीटर का पैदल ट्रैक करके आप वहाँ से पार्वती सरोवर पहुँचे और उसके अपोजिट जिस रास्ते से हम अभी आए गौरीकुंड पहुँचे हैं अभी और कुछ देर यहाँ पे बैठेंगे और लुत्फ़ उठाएंगे इन नज़ारों का महादेव की चरणों में। और मेरे साथी आगे चले गए हैं और हमारे साथ एक हिमाचल के भैया भी हैं, इनका भी यूट्यूब चैनल है। अब देखिए इन ऊंची ऊंची चोटियों को। बिल्कुल आज मौसम भी इतना साफ है ना, लगता है महादेव की असीम कृपा है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो हम थोड़ा और आगे जाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल भैया, जय शिव शंभो, जय हर हर भोलेनाथ। महादेव। आपकी कृपा बनाए रखें आप पर। सब पर बनाए रखे। जो यहाँ आ गया उसके ऊपर कृपा है। सही बात। बिल्कुल ऐसी थोड़ी ना बुलाया है। सही बात है। यहाँ ऐसे नहीं आ पाया। वही वही वही। आप यहाँ लोगों की मन्नतें भी देख सकते हैं। मतलब बात करूँ तो अगर पार्वती सरोवर से बिल्कुल और अच्छा नज़ारा दिखने को मिल रहा है हमको यहाँ गौरीकुंड में। इतना निर्मल शीतल जल, मन तो करता है ना कि एक डुबकी मार लो। हाँ, मन तृप्त तो हो गया यहाँ आके। तो हमारे साथ राहुल तोमर भैया हैं। आपका चैनल किस नाम से है? मेरा चैनल है लाइफ विद राहुल और अभी मैंने स्टार्ट किया पिछले साल ही। तो वही है, मतलब आप जहाँ भी घूमने जाते हो बढ़िया कैप्चर करो। एक ही ज़िंदगी है, बिल्कुल। बढ़िया एक ही एज है, एज बढ़ती रहती है। बिल्कुल। पूरा आगे घूम के जाओ। सही बात है। बिल्कुल सब मोहित है यहाँ आके। और तो भैया का चैनल है, लाइक करें सब्सक्राइब करें चैनल को भैया के। देहरादून से है। ये बर्फ इस तरफ पानी है और इस तरफ बर्फ है। लोग तो काफी ऊपर तक गए हैं, देखिए हम भी जाएंगे। हम देखिए पार्वती सरोवर, इतना बढ़िया पानी दिख रहा है ना, मतलब मजा आ गया। क्या बताऊँ, मतलब शब्द नहीं मिल रहे मुझे इस सुंदरता को बयां करने के लिए। मैं तो कहता हूँ ज़रूर आइए आप एक बार और थोड़ा मौसम का ध्यान रख के आइए, क्योंकि मौसम ख़राब होता है तो ना दर्शन होने थोड़ा दुर्लभ हो जाते हैं, टाइम लग जाता है, 2-2 3-3 घंटा वेट भी करना पड़ जाता है कभी कभी। तो सामने की जो ये आपको चोटी दिखाई दे रही है, जूम करके दिखाता हूँ, ये वाली ठीक जोलीकोंग के ऊपर में ये वाली चोटी, कहा जाता है कि ये माँ पार्वती का मुकुट है। तो ये माता पार्वती का मुकुट। व्यास वैली का लास्ट गांव और कह सकते हैं इधर इस बॉर्डर एरिया का भी लास्ट गांव है। इसके बाद आपको कोई आगे गांव देखने को नहीं मिलता है, बस जोलीकोंग जो लास्ट पॉइंट है आदि कैलाश का वो देखने को मिलता है। और कुछ लोग रहते हैं इधर कुटी में भी। और सामने जो आपको एक चोटी दिखाई दे रही है छोटी सी, ये वाली, ये इसमें जो छोटे छोटे पत्थर दिख रहे हैं, इसमें कहा जाता है कि पांडव लोगों ने निवास किया था। तो माता कुंती रही थी यहाँ कुछ समय के लिए, तो उन्हीं के नाम पे इस गांव का नाम भी कुटी विलेज पड़ा है। और कुटी विलेज में कुटिया लोगों का निवास माना जाता है। ऐसे ही यहाँ जो गांव हैं, सारे जो गांव आसपास बसे हुए हैं, जैसे नाभी,
गरब्यांग और क्या कहते हैं गुंजी और बूंदी जो गांव जो भी आसपास में जितने गांव हैं, इन गांवों में सब गाँव के नाम भी आपको इसी हिसाब से देखने को मिलेंगे जैसे यहाँ के लोगों के सरनेम है। जैसे कुटी में कुटियाल लोग हो गए और गुंजी में गुंजियाल हो गए, गरब्याल में गरब्यांग में गरब्याल लोग हो गए, और जैसे नाभी में नाभियाल लोग हो गए। और उसके बाद जैसे आप दूसरी वैली दारमा वैली की तरफ जाएंगे तो दारमा वैली में आपको दुत्तू दांतू पड़ता है लास्ट विलेज उधर का, तो उधर दताल लोग देखने को मिलते हैं। तो यहाँ के लोगों के सरनेम भी गांव के हिसाब से आपको देखने को मिलेगा। आप कह सकते हैं कि गांव का नाम सरनेम के हिसाब से या फिर सरनेम गांव के हिसाब से। तो ये था कुटी विलेज।